नमः समय साराय स्वानुभूताचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पथे वोचामि समय पाहुड विनमो सुधकेवली फणिदम्। सभी से जय जिनेन्द्र। ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम जी का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। कलश नंबर 12, पेज नंबर है 42। और 12 नंबर कलश कंप्लीट हो गया था कल। अभी उसकी जो कलश टीका है पंडित राजमल जी पांडे जी की, उनका टीका अभी हम एक बार समझ लेंगे। 12 नंबर की कलश टीका। ठीक है, कलश पाठ करेंगे एक बार। भूतं भान्तमभूतमेव रभसा निर्विद्य बन्धं सुधी नित्यान्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमासे ध्रुवम् नित्यं कर्म कलङ्कपङ्कविकलो देव स्वयं शाश्वतः अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्य मान के कर्म बंध से भिन्न लगे बुध तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। इसका अन्वयार्थ अर्थ समझेंगे इस कलश का। देखिए, अयम आत्मा व्यक्त आस्ते। अयम मतलब इस प्रकार, आत्मा चेतना लक्षण जीव, व्यक्त मतलब स्व स्वभाव रूप, आस्ते होता है। कैसा होता है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकल, नित्यम त्रिलोक गोचर, त्रिकाल गोचर, सॉरी, त्रिकाल गोचर कर्म मतलब अशुद्धता रूप, कर्म कलंक पंक कलुषता, कर्म रूपी जो कलुषता कीचड़ से विकल सर्वथा भिन्न होता है। और कैसा है? ध्रुवम चार गति में भ्रमता हुआ रुक गया है, ऐसा। कैसा है? देव त्रैलोक्य से पूज्य है। और कैसा है? स्वयं शाश्वत द्रव्य रूप विद्यमान ही है। और कैसा होता है? आत्मानुभव, आत्मानुभवैक गम्य महिमा, आत्मा चेतन वस्तु के प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा अद्वितीय गोचर है, महिमा जिसकी ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है। नहीं तो हो गया अन्वयार्थ। अभी भावार्थ पढ़ेंगे। देखिए भावार्थ क्या बता रहा है। इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है। सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट रूप आस्वाद रूप नहीं है। अशुद्ध
फना के जाने पर प्रकट होता है। वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा के होता है। उस सुख को कहने के लिए कोई दृष्टांत चारों गतियों में नहीं है, क्योंकि चारों ही गतियां दुख रूप है। इसलिए ऐसा कहा कि जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, सो जीव परमात्मा परमात्मा रूप जीव के सुख को जानने के योग्य है। क्योंकि शुद्ध स्वरूप अनुभव होने पर अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा भाव सूचित किया है। कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है। उत्तर इस प्रकार है कि शुद्ध का अनुभव करने से जीव शुद्ध होता है। समझ में आया उत्तर? क्योंकि शुद्ध स्वरूप अनुभव करने पर अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा भाव सूचित किया गया है। कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है। उत्तर इस प्रकार है कि शुद्ध का अनुभव करने से जीव शुद्ध होता है। किल यदि कोपि सुधि अंत कलयति। किल मतलब निश्चय से, यदि जो, कोपि मतलब कोई जीव, अंतः कलयति मतलब शुद्ध स्वरूप को निरंतर अनुभवता है। कैसा है जीव? शुद्ध है। बुद्धि जिसकी, क्या करके अनुभवता है? रभसा बंधम निर्भिद्य। रभसा मतलब उसी काल द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय नय को मेट करके, अथवा मूल से सत्ता मेट करके, तथा हठात मोह व्याहत्य बल से मिथ्यात्व रूप जीव के परिणाम को समूल नाश करके। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला लाइन, लास्ट लाइन मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, 12वीं नंबर की गाथा में क्या बता रहे? कोई सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके, तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से रोक कर, मतलब अपने पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे। देखो, क्या बताया कि अपने पुरुषार्थ से मोह का अभाव करना है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? अपने पुरुषार्थ द्वारा मोह का अभाव बोलते करने पेज से। नंबर। पेज नंबर 42। कहाँ से 42। पढ़ रहे हो? 42 है। ये एक श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं हम 12वीं नंबर की गाथा में। हाँ, ओके ओके। हाँ। क्या बता रहे? ये सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले जो मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से, मतलब अपने पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे। देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त, निश्चल, शाश्वत, नित्य कर्म कल्म कर्दम से रहित, ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। अभी वो जो देव तो विराजमान है अंदर भीतर में, मगर वो कौन उसको देख पाएगा? सम्यक दृष्टि जीव उसको देख पाएगा। कैसे देखेगा? कि अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से मोह का नाश करके उसको देख पाएगा। अगर मोह का नाश नहीं करेगा तो वो नहीं दिखेगा। भगवान तो विराजमान है अंदर, अगर आप मोह को नाश नहीं करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव क्या कर रहा है? अपने पुरुषार्थ से बोला है, अपने पुरुषार्थ से मोह का नाश करके, मोह का अभाव करके, वो जो देव विराजमान है अंदर भीतर, जो स्वभाव, उसको देखता है, जानता है, उसका अनुभव करता है। देव देव तो विराजमान है, मगर मिथ्या दृष्टि जीव उसको नहीं देख पाता है। क्योंकि का मिथ्या दृष्टि का और एक नाम क्या पता है आपको? मिथ्या दृष्टि जीव का और एक नाम बताओ, क्या नाम है? मिथ्या दृष्टि का नाम, नया नाम देता हूँ आज आप। अच्छा, नया नहीं। पहले वाला नाम बताओ आप। मूड याद है। अभी नया नाम देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा सुनकर। बोले लेटेस्ट नाम, अभी अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वही नाम देता हूँ आपको, नया एकदम।
मूर्खचंद। मूर्खचंद। मूर्ख चंद्र। मूर्ख मूर्ख। मूर्ख बोलते हैं ना, मूर्खचंद जी। मूर्ख चंद्र, हाँ। हाँ, मूर्खचंद जी बोलना उसको, मिथ्या दृष्टि। जी नहीं बोलना तो भी चलेगा, मूर्खचंद बोल सकते हैं आप। मूर्ख चंद्र। हाँ, अगर ज्यादा रिस्पेक्ट देना है तो जी लगा सकते हैं आप उसको। मूर्खचंद जी बोलो या मूर्खचंद बोलो, मिथ्या दृष्टि को। क्या है, सम्यक दृष्टि कैसा देखता है? अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से मोह का अभाव करके, मोह का नाश करके, वो जो देह देवालय में जो विराजमान है, जो भगवान है, जो आत्मा है, जो शुद्ध स्वभाव है, उसको क्या करता है वो? भिन्न करके देखता है, उन सब से भिन्न, भिन्न करके देखता है। तीन काल के जो कर्म है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, तीनों काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से तत्काल ही भिन्न करके, कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्या ज्ञान को, अज्ञान को अपने पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है, जो व्यक्त है ऑलरेडी, कहीं से लाना नहीं उसको, व्यक्त है, ऑलरेडी व्यक्त है, निश्चल है, शाश्वत है, कर्म कलंक का जो कीचड़ है ना, उससे भी रहित है वो, सबसे भिन्न करके सम्यक दृष्टि जीव उसको देखता है, जानता है, उसका अनुभव करता है। मगर ये मूर्खचंद है ना, उसको अनुभव नहीं कर पाता है। मूर्खचंद क्या करता है? मैं शरीर हूँ, ये कर्म मेरे है, मुझ में राग द्वेष हो रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं मकान हूँ, मेरा ये मकान मेरा है। मूर्खचंद क्या करता है? सब में अपनापन करता है। ठीक है। भावार्थ क्या है? शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि महिर आत्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महान अज्ञान। ये मूर्खचंद क्या कर रहा है? उसको बाहर ढूंढ रहा है। तो आत्मा कैसे मिलेगा उसको, सुख कैसे मिलेगा? इस देह देवालय में विराजमान है, तो मूर्खचंद बाहर ढूंढ रहा है उसको, तो कैसे मिलेगा आत्मा? सुख कैसे मिलेगा? दिन रात मेहनत कर रहा है, बाहर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, बोले इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, कहाँ मिलेगा उसको? नहीं मिलने वाला है। और अपने आप को होशियारचंद समझ रहा है मूर्खचंद, अपने आप को क्या समझ रहा है? होशियारचंद समझ रहा है मूर्खचंद, मगर वो अपने आप को होशियारचंद समझ रहा है, और डबल बोल हो रही ना उससे, उसको तो लग रहा है वही सही है। अभी पैसा इकट्ठा करने के लिए जा रहा है, पैसा इकट्ठा करते जा रहा है, 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 अपने आप को होशियार समझ रहा है वो, विषयों का भोग कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है। अरे कभी सोचा है बैठ के कि कभी अभी तक मेरे को सुख मिला क्या करके? इतना सुख भोग लिया, इतना सुख देख लिया बाहर, इतना पैसा कमा लिया, सब देख लिया, मिला सुख तो नहीं समझ में आ रहा है उसको। और आत्मा तो इधर ही विराजमान है, वहां देखेगा तो उसको सुख मिलेगा। वो कैसे देख सकता है? मोह का अभाव करके वो देख सकता है। ठीक है। तो इसको क्या बोला? यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, और यह महाअज्ञान है, महाअज्ञान है। बाहर ढूंढता है ना, ये महाअज्ञान है। अभी देखिए 13वां नंबर का कलश, अभी 13वां नंबर कलश का पाठ करेंगे, 12वां कंप्लीट हो गया, 13वां स्टार्ट करेंगे अभी। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिर्यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्क्रम कंप मेको अस्ति नित्यमवबोधदनः समन्तात्। ये क्या, इसका अर्थ देखेंगे पेज नंबर 43 पर। अब शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है, इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थ रूप काव्य कहते हैं। अभी देखिए, ये जो 13वां नंबर कलश जो बना है ना, ये 15वीं नंबर की गाथा के उसके उसकी सूचना के अर्थ रूप काव्य बनाया है। अभी उसकी सूचना दे रहे कि 15 नंबर का गाथा क्या आ रही है ना, उसकी सूचना देने के लिए ये कलश बना है 13वां नंबर का।
इंट्रोडक्शन है। सूचना देना मतलब इंट्रोडक्शन कर रहा है। 15 नंबर की अभी गाथा आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है गाथा। 15 नंबर की गाथा। तो उसके पहले उन्होंने 13वां नंबर का श्लोक में उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो उसको समझेंगे 13वां नंबर का कलश को। अभी पढ़िए, श्लोकार्थ पढ़िए। इस प्रकार जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। ये जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। भावार्थ। पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था। अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध नय के विशेष स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या कहते हैं, श्लोकार्थ पढ़ेंगे। इस प्रकार जो पूर्व कथित शुद्ध नय रूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार जो पूर्व कथित रूप शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। पहला देखो, शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति कैसी है। 14 नंबर की गाथा में हमने देखा था। कैसा है वो, कि आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है, अस्पष्ट। ठीक है, और अनन्य है, अन्य। और नियत है, और अविशेष है, और असंयुक्त है। ठीक है। तो ये आत्मा हमने, शुद्ध नय का जो आत्मा है, हमने ऐसा आत्मा का अनुभव हमने किया। तब यहाँ क्या बता रहे, शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञान की अनुभूति क्यों कहा उसको। जो शुद्ध नई आत्मा की जो अनुभूति है, वो ज्ञान की अनुभूति कैसे कहा। क्योंकि अभी हमने क्या बताया पहले, अगर आत्मा को अगर आप भेद रूप से जानेंगे, ज्ञान अलग दर्शन अलग, अगर वो अलग करेंगे तो फिर वो निश्चय की अनुभूति नहीं है। मगर यहाँ पे अभी क्या बता रहे हैं कि अगर आप शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। तो वहां पे ज्ञान की अनुभूति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी अनंत गुण है आत्मा में। तो सिर्फ ज्ञान की अनुभूति क्यों कह रहे हैं, एक गुण से क्यों उसको कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अनुभूति। तो कैसा है अभी कि अभी लक्षण से लक्ष्य को जान सकते हैं ना हम, लक्षण से। तो अभी ये ज्ञान लक्षण है, उस लक्षण से हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को लक्षण से जान सकते हैं। जैसे अभी प्रकाश हो रहा है, किरण, ज्ञान की, अभी सूरज की किरण है, किरण से सूरज को जान रहे हैं ना हम। तो पर सिर्फ और भी तो आत्मा के गुण और शक्तियां हैं। हम्म। उनसे सबसे इजीएस्ट पकड़ने में ज्ञान आता है, इसीलिए ज्ञान को बोल रहे हैं कि हाँ, ज्ञान देखो, सबसे विशेष है इसीलिए। बाकी के गुण भी आप ज्ञान से ही जानेंगे ना। बाकी के गुण कैसे जानेंगे, आत्मा में जो हम्म, दूसरे गुण है ना, अनंत गुण। विशेष गुण इसको हाँ बोलेंगे हाँ, हम। कि जितने भी गुण है अभी आत्मा में, जितने भी गुण है उनको भी कैसे जानेंगे आप। ज्ञान गुण से तो ज्ञान जानेंगे। से। इसलिए ज्ञान को मुख्य करके बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जैसे अभी आप सूर्य को कैसे जानेंगे, सूर्य की किरणों से प्रकाश। सूर्य को जानेंगे। डायरेक्ट सूर्य को तो दिखेगा नहीं आपको यहाँ से। डायरेक्ट सूर्य को मतलब एकदम नजदीक से कैसे जानेंगे सूर्य को। अभी जो किरण आ रही ना, सूर्य की किरण, उससे आप सूर्य को जान सकते हैं ना, भाई ये सूर्य ही है करके, जहां से किरण आ रही है वो सूर्य आ है। अभी अभी सुबह उठ के आप कैसे बोलते हैं कि सूर्य का उदय हो गया, सूर्य आ गया, हम्म। सूर्य का उदय हो गया, सनराइज हो गया। इसका मतलब क्या, कि आपने उसका किरण देखा ना, सन रेज हम्म। रेज देखा ना आपने। रेज से आपने डिसाइड किया ना भी ये सन आया है करके, हम्म। सन उदित हुआ। अभी मॉर्निंग हुआ कैसे समझते हैं आपको। पहले तो काला काला था, रात थी प्रकाश। पूरी, ब्लैक थी पूरी। तो जैसे जैसे प्रकाश। रेज आए, सूर्य की किरण आई, आपने क्या बोला, अरे सनराइज हो गया करके। अभी सनराइज में बहुत बार सन दिखता भी नहीं है, तो आप बोलते हैं ना सनराइज हो गया करके। कैसे बोला आपने सनराइज हो गया। उसके रेस दिखते हैं हाँ, इसीलिए। रेस देख के डिसीजन लिया ना कि सन हम्म। उगा है करके। हम्म। सन नहीं हम्म। दिखा तो भी डिसीजन ले लेते ना कि भी सनराइज हो गया करके, नहीं बोलेंगे सनराइज हुआ है, सनराइज हुआ बोलेंगे ना। नहीं। ये क्या देख के बोला, सन रेज को देख के बोला ना आपने। हम्म। तो इसी तरह ज्ञान की जो रेज है ना, हम्म।
तो उसको देख के हम बोलेंगे कि अरे यही तो है भगवान आत्मा, यही तो है ज्ञायक स्वभाव, यही तो है तीन लोक का नाथ इधर ही विराजमान है। क्योंकि वहीं से आ रहे हैं ना, तो ज्ञान की रेस, ज्ञान की किरण। तू है मेरी किरण, है ना, वो किरण नहीं, ये वाला ज्ञान की किरण। ये ज्ञान की किरण। तो कैसे, कहाँ से आ रही है ज्ञान की किरणें? ज्ञायक स्वभाव में से आ रही आत्मा, है। आत्मा से। हाँ, वो जहां से आ रही है उसका ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है? एक हम्म। स्वभाव है, वही तीन लोक का नाथ है, वही स्वभाव है, वही तो भगवान आत्मा है, वही परमात्मा है। शाश्वत शाश्वत साक्षात विराजमान है यहाँ पर अभी। और हम्म। वहां से ज्ञान की जो जानना 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 जो हो रहा है, तो ये जो जानना जानना हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। तो ये ज्ञान से मैं ज्ञायक का मैं डिसीजन ले सकता हूँ भाई यही ज्ञायक है करके। हम्म, समझ गए। तो अभी यहाँ पे क्या बताया अभी, कि देखो शुद्ध नय के बारे में जो आपको आत्मा का अनुभव के बारे में बता रहे थे 14वीं नंबर गाथा में। तो जो पूर्व कथित शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की जो अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। अभी देखो, आत्मा की अनुभूति, कोई ज्ञान की अनुभूति बोला है, इसका मतलब क्या हो गया? जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। अभी अभी छिपा छिपी खेलते हैं ना आप, अभी छोटे बच्चे के साथ में। तो छोटा बच्चा हम्म। बेचारा बहुत छोटा रहता है ना, 2 साल का, छोटा, एकदम छोटा रहता है। वो छिपा छिपी खेलता तो है, मगर उसको मालूम नहीं कहाँ छिपना है करके। वो सबको दिखता है और वो बोलता है मैं छिप गया करके। सबको दिखता है ना, सबको दिख रहा है, और वो और बोल रहा है मैं छिप गया करके। तो अभी समझो उसका पाँव वगैरह देख रहे हैं आप, तो पाँव से समझ जाते हैं ना भाई ये इधर ही छिपा है करके। तो डिसीजन ले लेते हैं ना ये यहीं पर है करके। तो अभी आप अभी ज्ञान का, ज्ञान यहाँ पे अभी देखा तो समझ में आ गया कि नहीं यही है, ज्ञायक स्वभाव इधर ही है, यही है करके। तो आप लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, मतलब लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, डिसीजन आप ले सकते हैं कि भाई यही है करके। अभी किसी का एक अंगुली देख के भी पता लगा देंगे आदमी इधर ही है करके। कोई हाथ देख के भी पता लगा लेंगे आदमी इधर ही है करके। कोई एक एक लक्षण भी देख लेंगे ना, तो पता लगेंगे कि भाई पूरा का पूरा इधर ही है करके। तो अभी ज्ञान तो प्रकट लक्षण है। ज्ञान लक्षण से आप है ना पूरा द्रव्य का आप उसको डिसीजन ले सकते भाई यही द्रव्य है करके। अभी ये ज्ञान लक्षण शरीर में नहीं है, ये आत्मा में ही है ज्ञान लक्षण। तो जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है। और जो शरीर आपको दिख रहा है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि लक्षण से कंफर्म नहीं है। अभी मुर्दा शरीर भी है, शरीर तो मुर्दा भी है, वहां पे ज्ञान किधर है? ज्ञान नहीं है। तो आपने डिसीजन ले लिया कि भाई शरीर जो है ना वो ज्ञान नहीं है, वो आत्मा नहीं है। अगर आत्मा रहता तो फिर वो जो मुर्दा है उसमें भी ज्ञान होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया? जो मुर्दा शरीर, मुझे जो डेड बॉडी दिख रही है और ये जो शरीर दिख रहा है, ये दोनों एक ही है ना, अलग थोड़ी है। मगर जब भी जो ज्ञान हो रहा था, अभी जो अभी डेड, अभी लिविंग बॉडी आप बोल रहे हो ना, तभी जो ज्ञान हो रहा है ना वो तो आत्मा में हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा है अभी भी। अभी भी जो हो रहा है ना इधर ज्ञान, वो आत्मा में हो रहा है अपने। ये अभी भी डेड बॉडी है, अभी भी ऐसा नहीं कि लिविंग बॉडी है, अभी भी डेड बॉडी है। ये जो सभी जो काम जानना जानना हो रहा है वो तो आत्मा में हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा है कुछ भी। और बाकी का जो शरीर को जो गर्मी वगैरह पैदा हो रही है या फिर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रिकल बॉडी से हो रहा है, तेजस शरीर से हो रहा है। तो जैसे ही देखो आत्मा के साथ तेजस शरीर निकल जाता है तो बॉडी ठंडा पड़ता है, देखो बॉडी का सब फंक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बॉडी साथ में चला गया आत्मा के साथ में। तो तेजस शरीर जो था उसे वो सब एक्टिविटीज फंक्शन वगैरह चल रहा था शरीर में, वो गया तो ये बंद हो जाता है, हार्ट बीट वगैरह ब्लड सर्कुलेशन फंक्शन वगैरह सब बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी ये डेड बॉडी है। अभी आप जो चेहरे पे ग्लो देख रहे हो ना, ये ग्लो है ना, ये डेड बॉडी का नहीं है। ये जो आप ग्लो देख रहे हो वो इलेक्ट्रिकल बॉडी का है, ये इसका नहीं है। इसका आप कितना भी चमकाओ साबुन लेके, इस पे ग्लो मतलब क्या, ये तो डेड बॉडी है ही है। कितना भी कपड़ा पहना लो, कितना भी आप ज्वेलरी पहना कौन लो। जी? जी। हम्म। अभी ये इलेक्ट्रिक बॉडी होती है ना, इलेक्ट्रिक बॉडी मतलब मतलब तेजस शरीर, तेजस शरीर। तेजस्वी। हाँ, तेजस शरीर क्या अपना परमानेंट होता है, मतलब नहीं, आत्मा के साथ में, हमारे आत्मा परमानेंट के। नहीं है वो कर्मों का बंधन के कारण है। वो कर्मों का बंधन से जब छूट जाएंगे, सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे तो ये भी छूट जाएगा।
नहीं, जब तक नहीं छूटेंगे तब तक हमारा साथ में हमारा रहेगा, साथ रहेगा। में रहेगा, आत्मा के साथ में रहेगा। हाँ, जो हमारी आत्मा जहां जहां जाएगी वहां पर तेजस शरीर जाएगा चौदहवें आपका। चौदहवें गुणस्थान तक आपके साथ में रहेगा। जब 14वां गुणस्थान कंप्लीट हो गया और आप मोक्ष अवस्था में जा रहे, मोक्ष सिद्ध सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के हाँ, पहले वो छूट जाएगा, पूरा पूरा छूटेगा। तेजस शरीर और कार्बन शरीर। हाँ, दोनों छूट जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे आप, सर्वथा मुक्त हो जाएंगे, कभी संसार में वापस नहीं आने वाले आप। अच्छा अच्छा, तो ये हमेशा, संस्कार उसी में रहते हैं। हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हम्म। जो ये संस्कार कहते हैं ना, तो वो नहीं, उसी में संस्कार होता है ना, मतलब कार्बन ऐसा शरीर। अलग से संस्कार मत लेना, वो कर्मों का बंधन है ना, वो कर्मण शरीर में रहता है, कर्मों का बंधन। अच्छा अच्छा, अपना सब ये पार्टी ये जो पार्टी। तेजस शरीर है ना, वो तो कर्मों, कार्मण शरीर जो बोलता है वैसा काम करता है बस। अच्छा, तेजस शरीर। हाँ, तेजस शरीर तो जो कार्मण शरीर का जो कर्म आपने बांधे है, वो जो उदय में हाँ आएंगे हाँ। वैसा काम करता है वो तो। ये तो इसका अलग से कुछ नहीं है खुद का। हम्म। वो ठीक है आप, सर। हाँ, उसके साथ रहता है, कार्बन शरीर के साथ में रहता है। मगर मेन अभी हाँ हाँ हमारा जो संसार है ना, वो कार्बन शरीर है, ध्यान रखना। अभी हम बोलते हैं ना हाँ हाँ हाँ। संसार, संसार घर को संसार बोल रहे हैं, परिवार को संसार बोल रहे हैं, ये संसार थोड़ी है हमारा। हमारा संसार, हमारा जो हम्म। कार्बन शरीर है वो हमारा संसार है। अच्छा अच्छा, इतना कार्बन छोटा सा। शरीर, हाँ, हमारा जेल कौन सा है मालूम है? औदारिक शरीर नहीं है। ये हम्म। औदारिक शरीर हमारा जेल कार्बन। नहीं है। कार्बन शरीर हमारा हम्म। जेल है, उस जेल से छूटना है, इससे थोड़ी छूटना है। बहुत लोग तो इधर सुसाइड कर लेते हैं, बोलते हैं भाई हाँ हाँ हाँ। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, अभी मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ये शरीर छोड़ता है। अरे भाई, जेल थोड़ी छूटेगा आपका इसे। नहीं आप छूटेगा। वो कितना बड़ा डिसीजन लेते हैं, देखो सुसाइड करने वाले। अभी इसको छोड़ेंगे हम्म तो जेल थोड़ी छूटा है। अरे भाई, ये बंधन नहीं है आपका, ये हम्म तकलीफ नहीं दे रहा आपको। आपका जो कर्म है, कर्मा कार्बन शरीर है, वो तो आपसे छूटने वाला, उससे मुक्त होना था आपको। उससे मुक्त होने के लिए इसे मारने से क्या हम्म। मुक्त होने वाले हम? आप इसको मार और भी ज्यादा दो, बन गए। अरे और तो दूसरा आप शरीर तुरंत इसको मिलेगा। संसार संसार किस नए से बोल रहे हैं कि कार्बन शरीर अपना संसार है? वो तो अशुद्ध नहीं से ही बोलेंगे ना। हम्म। शुद्ध नहीं से तो मेरा कोई है ही नहीं। मेरा संसार तो मेरे चैतन्य लोक है, अंदर मेरा भीतर है। मेरा संसार तो बाहर है ही ये नहीं। कार्बन शरीर में अपनी पर्याय होती है, इसीलिए वो अशुद्ध नहीं है। नहीं, कार्बन शरीर मतलब वो तो परद्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य है ना वो तो। परद्रव्य। उसको हम्म मेरा संसार बोला ना मैंने, तो हम्म अशुद्ध नहीं से बोला ना मैंने, झूठ बोला ना। हम्म असद्भुत व्यवहार नहीं से मैंने बोला कि ये मेरा है करके। हम्म। या सद्भुत व्यवहार नहीं से भी बोल सकते हैं उसको मेरा है, क्योंकि मेरे मेरे ही क्षेत्र में है, आत्मा के क्षेत्र में तो। एक क्षेत्र हाँ, में अलग बसे। अलग नए से हम बोल सकते हैं उसको, मगर नए क्या होता है, एक अंश से बताता है। मगर अभी हम हम्म व्यवहार की भाषा में मेरा है करके उपचार से बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, उपचार से बोल रहे हैं। व्यवहार में भी दो होता है, एक तो भेद रूप बोलना है और एक उपचार से बोलना है। अभी समझो ज्ञान दर्शन वो सब मेरा है, मगर अभी मैं ज्ञान अलग, दर्शन अलग, भेद रूप करके बोलेंगे तो भी व्यवहार बोलेंगे। और किसी और द्रव्य को मेरा है बोलेंगे, वो भी उपचार से बोलेंगे तो वो भी व्यवहार है। व्यवहार दो तरह से बोलते हैं हम। एक तो जो आत्मा में जो गुण है उसको भेद करके बोलना, वो व्यवहार। और परद्रव्य को उपचार से बोलना, मैं हूं, मेरा है। अभी पहले ठीक है। शरीर को मैं मान रहे थे, जेल मेरा शरीर है करके। अभी हम बोल रहे कार्बन शरीर है, वो भी पुद्गल ही है ना। ये औदारिक हम्म। शरीर है, वो तेज कार्बन शरीर है। उद्गल का तो शरीर दोनों है। मेरे से भिन्न है। मगर उपचार से बोल रहे कि वो मेरा जेल है करके। अभी इसको बोल रहे थे ना हम लोग, ये शरीर मेरा जेल है करके। अभी हम उसको बोल रहे जेल है करके, तो अपेक्षा से बोल रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं मालूम है? जब अभी सुसाइड करते हैं ना कोई भी, वो क्या बोलता है, ये शरीर को मार देने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरे मुक्त कैसे हो गया मैं? कितना बड़ा रॉन्ग डिसीजन हो रहा है। ऐसे मुक्ति थोड़ी मिलेगी। तो कभी नहीं सुसाइड करना है, बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन है ये। अनंत भव के बाद में मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत वैल्यू है इसकी। तो और ऐसा ये सुसाइड ऐसे करेंगे? वाले लोग होते हैं ना। नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है। बहुत बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, वापस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे देवी देवता तरस रहे मनुष्य पर्याय के लिए कि कभी मिलेगी मुझे मनुष्य पर्याय करके, वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। सभी देवलोक के सभी जीव वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं, बोले हमको मनुष्य पर्याय चाहिए, बोलो। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमको देव पर्याय चाहिए। अभी जितने सम्यक दृष्टि जीव है ना देव पर्याय में, वो वेटिंग लिस्ट में है कि कर्म भूमि का मुझे मनुष्य बनकर मुझे मोक्ष जाना है। क्योंकि यहीं से मोक्ष जा सकते हैं आप, देवगति से नहीं जा सकते मोक्ष।
तो सम्यक दृष्टि देव एक ही इच्छा रहती है कि मैं मनुष्य पर्याय में आऊं कर्म भूमि में, और मैं अपना यहाँ पे सम्यक दर्शन प्राप्त करके सभी कर्मों का अभाव करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी, एक ही लक्ष्य रहता है उनका। और अभी हमको मनुष्य तो पर्याय मिला है, अभी हम इसका यूज क्या ले रहे हैं? वो पैसा कमाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, इधर उधर पंचायती करने के लिए। अभी मूर्खचंद जैसा काम कर रहे हैं हम लोग, बोलते फिर मूर्खचंद नाम क्यों रखा मेरा करके। होशियार चंद, होशियार चंद। ये एज वाले लोग होते हैं ना सर, हाँ जिनकी बहुत ज्यादा एज होती है ना, जी। वो सब कहते हैं मने कदी मौत आई हो बाबूजी। नहीं 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 नहीं, उनको बार बार समझाना है। ऐसे कहते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उनको समझाते समझाना, हैं। देखो अगर उनको तत्व मालूम पड़ेगा ना तो कभी ना ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी नहीं नहीं, बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ऐसा। और पहली तत्व बात तो, मालूम नहीं है ना। हाँ उनको देखो तत्व मालूम पड़ेगा तो ये मालूम पड़ जाएगा मेरी तो एज होती नहीं है, मेरे एज थोड़ी है। देखो हम्म। मेरी देखो, मेरा हमारा बायोडाटा देखा था ना आपने, हमारा बायोडाटा में क्या लिखा था, हमारी एज क्या है? हाँ, हमारी एज क्या है बताओ? बस हमारी एज तो ये है आदि सर, अनादि आदि अनंत। अनंत, मतलब आदि अनंत, अनादि अनंत। अनादि अनादि अनंत, और हाँ हाँ अनादि। अनंत। हाँ, अनादि अनंत, मेरी एज अनादि अनंत है ना। अभी मेरी हाँ, एज हो गई, मेरी एज हो गई, मेरी ये हो गई, ऐसा मूर्खचंद बोलते हैं कि मेरी एज हो गई। उसे मतलब वो सम्यक क्या दृष्टि उनको से वैसा, दर्द सम्यक दृष्टि दर्द से वैसा रहता है नहीं। ना बॉडी में। कैसा होता है जगह, देखो तत्व अगर समझेंगे ना, मैं कौन हूं अगर समझ हम्म। में आएगा ना, तो तभी उसका मान्यता अगर ठीक हो जाएगी ना, तो उसका सोचने का तरीका भी अलग हो जाएगा। अलग शांति देखो आ दर्द, जाएगी। दर्द जो हो रहा है ना वो कर्म के मानो उदय, अल्लाह इन कर, बहन कपड़ा है क्या दे। कर्म के उदय में हो रहा है ना। वो तो जो दर्द हो रहा है हम्म। कर्म के उदय में हो रहा है। अभी उधर नरक में कितना वेदना हो रहा है अभी, अभी श्रेणिक राजा को हो रहा है वेदना, कितनी वेदना सहन नहीं कर पाएंगे ऐसी वेदना हो रही है उनको अभी। तो वो तो भेद विज्ञान कर रहे हैं वहां पर कि भाई ये अलग है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। आप भेद विज्ञान करो, काफी फर्क पड़ेगा दर्द में, देख लेना आप भेद विज्ञान से। अभी श्रेणिक राजा अपनी आत्मा के आनंद में है, बाहर वेदना हो रही है, दुख भी हो रहा है बाहर, मगर उसको भेद विज्ञान से उसका क्या हो गया, असर कम हो गया बहुत। वो अपने आत्मा का अभी भी आनंद ले रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंध चालू है वहां पर उनका भी। तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंधन चालू है, तीर्थंकर गोत्र का बंध चालू है वहां पर अभी नरक में उनका। तो आप सोचो। एक्चुअल में क्या कुंतु सर, हाँ मतलब अभी नहीं समझते हैं तो एकदम जब शरीर में शक्ति नहीं होती और बीमारियां गिरती है ना, तो हम्म धर्म भी समझ में नहीं आता है। अभी सही टाइम है, जो लोग हम सब समझ रहे हैं ना, जी। तो ये बहुत ही सही टाइम है जब हमारा आराम से, जब कुछ नहीं होगा तो सोते हाँ। सोते पड़े पड़े हम्म। वेद ज्ञान कर सकते हैं। जी जी जी। अभी जो लोग मतलब क्या है ना, सोए हुए, मतलब हरदा नहीं है, उन हम्म। लोगों को बहुत मुश्किल होता है। जी। विदाई की बेला में वो लास्ट में वो हाँ यही तो भेद ज्ञान विवेकी करके विवेकी जो विवेकी को, अविवेकी। हाँ हाँ, विवेकी विवेक का विवेक। शब्द बराबर। हाँ। देखो क्या होता है, अभी हमको विवेकी का तो बराबर है, हमारा भी ऐसा सोचना कि कभी भी हमारा भी ये सब इंद्रिय वगैरह आगे जाके तो बंद होने वाली है, जैसे जैसा सही है। कभी भी कोई भी इंद्रिय बंद हो सकती है, मगर हमको चिंता नहीं करना है। अभी कभी बोलने का बंद हो सकता है, कभी सोचने का बंद हो सकता है, कभी मूवमेंट बंद हो सकता है हमारा, कभी बेड हाँ, कोई रेस्ट, बेड एक्सीडेंट भी हो रिडन हो सकता सकता है। है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो गया ना। हम्म। आपको हमको चिंता नहीं करना है, जो अभी हमने तत्व समझा है ना, वो ज्ञायक स्वभाव में मैं पना करना है, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। ये तो जो परिणमन चल रहा है तो देह का परिणमन चल रहा है, तो उदय चल रहा है सब, मैं मुझे कुछ नहीं हो। ये सच्ची बात है, मुझे कुछ नहीं होता सही है। है, तो रियल में यहाँ कुछ नहीं पे होता है। यहाँ संतोष जी ने हाँ वेदना ज्यादा होने पर ऐसा दे- मुंह से निकल जाता है। देखिए वेदना ज्यादा होगा ना तो आपको ये समझना है कि पूर्व भव में आपने कर्म बांधे हैं, बराबर है। हाँ तो हाँ। वो वेदना तो आएगी अभी, तो वो वेदना मुझे नहीं हो रही है, शरीर अलग है और तो मैं अलग हूँ, कार्बन आत्मा शरीर को में हो रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो कार्बन शरीर में हो रहे हैं ऐसे नहीं होता है कार्बन क्या? शरीर तो इफेक्ट दे दिया इनको, अभी शरीर फिजिकल बॉडी में इनको अभी तकलीफ चल रहा है। तो अभी इनको ये समझना है कि मेरे ही कर्म का उदय अभी आया है, शरीर में तकलीफ तो हो रही है, जान तो रहे, मगर ये मुझे नहीं हो रहा है करके ऐसा भेद विज्ञान करना, मुझे नहीं हो रहा है। ये जो अभी औदारिक शरीर है ये अलग है और मैं अलग हूँ। शरीर में हो रही है, जानने में आ रहा है कि ये शरीर में तकलीफ हो रहा है, मगर ये मुझे नहीं हो रहा है। तो क्या होगा आपका, वो थोड़ा सा आप जितना स्वभाव पर लक्ष्य करेंगे,
तो स्वभाव कैसा है? एकदम आनंदमय, परम आनंदमय स्वभाव है। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है शांतिलाल जी? हम जुड़ रहे हैं। अभी आपको हम्म मैंने स्फटिक का उदाहरण दिया था, देखो लास्ट टाइम एक बार चाहिए तो समझा तो स्फटिक को, कि नहीं आपको याद है स्फटिक का उदाहरण? हम्म अभी हमारे ज्ञान में, अभी समझो आपके ज्ञान में शांतिलाल जी का शरीर झलक रहा है ज्ञान के अंदर, हम्म झलक रहा है। मगर हम्म अभी हमने क्या सोचा, ये ही मैं हूं, ऐसा हम हम्म समझ रहे हैं। तो हम उसका वेदन कर रहे हैं। तो वेदन उनका नहीं करना है। वेदन किसका करना है? जो मैं जानने वाला हूं ना, उसका वेदन करना है। तो वो तो आपको थोड़ा सा, अगर तत्व समझेंगे तो वो आपको वेदन बराबर हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? वेदन किसका कर रहे हैं? जो जानने में आ रहा है उसका वेदन कर रहे हैं। मगर जो मैं जान रहा हूं, जिसको मैं जान रहा हूं, उसको तो भूल ही गए हम। हम्म जो जान रहा है उसका वेदन करना था। और वो कैसा है जो जानने वाला? वो तो स्वभाव है, त्रिकाली है वो तो। जो जानने वाला है ना, वो ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली है। वो कैसा है? आनंद स्वभावी, आनंद से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है आनंद से। आनंद उछल रहा है अंदर से। हम उसको फील नहीं कर रहे, मगर फील क्या कर रहे हैं? हम शांत, जो अभी शरीर जो झलक रहा है उसको फील कर रहे हैं। हम्म हम्म ये भूल हम नहीं सुधार पा रहे शांतिलाल जी, बहुत अनंत काल बीत गया, ये भूल नहीं सुधार पा रहे हम। जो आईने में दिख रहा है ना, हम्म, आईने में जो दिख रहा है वो आईने के अंदर गया क्या बोलो? नहीं नहीं। अभी मगर हम क्या सोच रहे हैं, नहीं मैं ही मैं ही वो चीज हूं करके वैसा अनुभव कर रहे हैं। अभी रियल में ये बहुत दूर है आत्मा से, कुछ भी संबंध नहीं, इसका लेना देना नहीं है। इसको मैं मान लिया करके वो दुख हो रहा है उसको। हम्म ज्ञानी को इतना नहीं रहता अटैचमेंट शरीर से। आपको हम्म पता है श्रीमद राजचंद्र जी को कितना कष्ट था, वेदना था, मालूम है आपको? श्रीमद राजचंद्र हम्म, जी भयंकर नहीं। वेदना थी, उस समय में इलाज भी नहीं था उधर। वो हाँ। जब थे ना, 1900 का टाइम है ना, 1900, हम्म वो 1901 में गए। तो वन हम्म, नाइन जीरो जीरो या 1899 का ऐसा कुछ टाइम था। तभी कुछ भी इलाज वगैरह नहीं था उस समय में। तो नहीं, क्या बीमारी हो गई? इतनी वेदना में उन्होंने अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते थे, बोलो आत्मा का अनुभव का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते थे। इतना मस्त शरीर छोड़ा उन्होंने। अरे बोले मैं मेरे आत्मा में अभी लीन हो रहा हूँ, और कोई मेरी चिंता नहीं करना करके आराम से रिलैक्स में, मतलब 4-5 घंटा ऐसे मतलब अपने आत्मा में गए। ऐसे होते ज्ञानी पुरुष, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। अरे शरीर की चिंता नहीं करते वो लोग। अभी टोडरमल जी है, टोडरमल जी को मृत्यु दंड सुनाया। इतने एक्टिव थे, हम्म इतने ग्रंथ लिख रहे थे, शास्त्र लिख रहे थे। सडनली राजा ने मृत्यु दंड सुनाया, वो भी कैसा मृत्यु बोला? हाथी के पैर से कुचलवाना उनको। उन्होंने स्वीकार किया। अभी सो भी गए, और हाथी आया, और हाथी पांव रखने को तैयार नहीं उनके ऊपर। तो बोले गजराज क्या कर रहे हो? बोले तुम तुम्हारा ड्यूटी करो, रखो पैर। ये शरीर तो, ये थोड़ी मैं हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो रखवा लिया और चले गए आराम से। तो ऐसे होते, ये तो वीरों का मार्ग है, देखो समझदारी से अगर समझेंगे तो होगा। मगर ये मोह के कारण हम लोग वापिस आसक्त होंगे। तो थोड़ा सा मोह का अभाव करने के लिए स्वभाव पे लक्ष्य करना पड़ेगा, कि मैं कौन, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है। तो अपना जो ज्ञायक स्वभाव है उसको पकड़ने का प्रयास करना है। हमारे हम्म ज्ञायक स्वभाव में सब जानने में आ रहा है, शरीर जानने में आ रहा है, और क्रोध मान माया लोभ जानने में आ रहे हैं, ये 8 जो कर्म है वो जानने में आ रहे हैं, परद्रव्य सब जानने में आ रहे हैं, मगर ये झलक रहे। अभी एग्जाम्पल देखो शांतिलाल जी, अभी आपको समझा देता हूँ, हम्म, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी आप मोबाइल लेके बैठे ना, अभी क्या लैपटॉप लेके बैठे? ओ भाई। मोबाइल लेके बैठे। हाँ अभी समझो आप, मैं आपको दिख रहा हूँ आपके मोबाइल में। हाँ हाँ, दिख रहे हैं। अब मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ जी। तो मैं आपके मोबाइल में घुस गया क्या? नहीं नहीं। नहीं घुसा ना? नहीं। झलक रहा हूं ना वहां पे। हाँ हाँ जी। तो मोबाइल झलका रहा है क्या, मैं उधर आके झलक रहा हूँ? आपका मोबाइल आपको झलका रहा है ना वो तो। हाँ वो जो मैं दिख रहा हूँ आपको, तो वो मोबाइल मोबाइल में ही वो बना ना आकृति, कि मैं अंदर हाँ आया हाँ। वहां पर मोबाइल में। नहीं, मोबाइल में ही बना। बराबर। तो अभी हाँ। अभी समझो आप मेरे को एक मुक्का मारो वहां से मोबाइल पर, मेरे को लगेगा क्या? नहीं। मार के देखो एक बार। हाँ, नहीं लगेगा ना?
हाँ हाँ तो इसी तरह ये जो शांतिलाल जी का शरीर है और आप जो हो आत्मा, तो हाँ। अब दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए, बताओ आप अभी। हम्म। क्या है, एक हो गए दोनों? नहीं, अलग अलग। अलग अलग हो गए। तो अभी हाँ शांतिलाल जी को फॉर जो दर्द हो एग्जाम्पल। रहा है, शांतिलाल जी को जो दर्द हो रहा है, तो मोबाइल में समझो मुक्का मारा तो मुझे नहीं लगेगा, वैसे ही ये शांतिलाल जी को हो रहा है वो आत्मा को कैसे लगेगा? दोनों अत्यंत अभाव है ना दोनों का। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है दोनों। दोनों अलग अलग जी। द्रव्य है ना। वो है हम्म पुद्गल द्रव्य, आप हो जीव द्रव्य। दोनों में अत्यंत अभाव है। दोनों एक दूसरे को छुआ भी नहीं आज दिन तक कभी। तो अभी उस शांतिलाल जी का शरीर का जो उदय आया है कर्म, और अभी आप बोल रहे हैं मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, अगर आप ऐसा समझेंगे तो भोगना ज्यादा हो जाएगा, कर्म बंधन भी होंगे। दो नुकसान होगा इससे। आप बोलेंगे मैं भोग रहा हूं प्लस नया कर्म भी बंधेगा, आगे और भोगना पड़ेगा। और एक दूसरा रास्ता है, भेद विज्ञान करिए कि भाई ये जो भोगना हो रहा है, मैंने अज्ञान अवस्था में कर्म बांधे थे मैंने पहले। अभी मुझे अभी दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने कर्म बांधा है ऐसा, दर्द होने लगे, फील होने जैसा। अभी मुझे दर्द हो हम्म रहा है मगर ये मेरा स्वभाव नहीं है। समता भाव में रहिए, अपने स्वभाव में रहिए, तो धीरे धीरे कर्म है ना, कर्म छूट जाएंगे आपसे। हम्म तो जैसा मोबाइल में मेरे मैं आपको जो दिख रहा हूं ना, वो मोबाइल में मैं गया नहीं हूं, इसी तरह शरीर जो आपको दिख रहा है, वो शरीर आप में गया नहीं है, आप अलग हो शरीर अलग हो, ऐसा है। ज्ञेय है, ज्ञेय ज्ञान में हम्म झलकता है मगर ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। शरीर ज्ञेय है, कर्म भी ज्ञेय है, ये सब ज्ञान में झलक रहे, ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं किया किसी ने। जैसे स्फटिक मणि का उदाहरण है, स्फटिक मणि है, वो तो ट्रांसपेरेंट है स्फटिक मणि, उसमें लाल फूल आया तो लाल झलक गया, काला फूल आया तो काला झलक गया, ग्रीन फूल आया तो ग्रीन झलक गया। तो स्फटिक मणि को क्या फर्क पड़ा? इसी तरह आप भी एक स्फटिक मणि जैसा आप समझो, आत्मा है। आत्मा में शांतिलाल जी का शरीर झलका। अभी आगे आएगा कि देवगति का कोई शरीर मिलेगा आपको तो वो झलकेगा, वो भी झलकेगा, वो भी उसमें भी अत्यंत अभाव रहेगा, आप वो भी आप नहीं हो। तो आपको है ना जुड़ना नहीं है, उनसे जुड़ना नहीं है, उदय कर्म के साथ नहीं हम्म जुड़ना है। और पुद्गल जो द्रव्य है उसके साथ नहीं जुड़ना है, किसी के साथ नहीं जुड़ना है, अपने साथ जुड़ना है। तो हम्म अपने ऊपर लक्ष्य करना है, अपने को पहचानने का प्रयास करिए। अनादिकाल हम्म। बीत गया शांतिलाल जी, अभी तक हमने अपने को नहीं पहचान पा रहे। हम हाँ सभी हाँ। शास्त्र भी सुन रहे, अरिहंत भगवान के सर्व शरण भी गए, स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। यही पुरुषार्थ नहीं किया हमने, बाकी सब पुरुषार्थ मतलब कुपुरुषार्थ किया। ये जो सम्यक पुरुषार्थ था ये नहीं किया। मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मेरे ज्ञान में झलक रहा है, ये सब अभी पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है मगर वैसा अनुभव नहीं कर रहे हम। तो वो अनुभव जब भी करेंगे तभी क्या होगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए 14वीं नंबर की गाथा में क्या बता रहे कि आप आत्मा कैसा है? अबंध अस्पर्श, मतलब स्पर्श रहित बंध रहित, अबद्ध अस्पष्ट, मतलब बंध रहित है, स्पर्श रहित है, कोई परद्रव्य उसको छुआ भी नहीं है। आप स्वभाव की तरफ जाके देखो। मगर अभी हम क्या देख रहे हैं, पर्याय की तरफ जाके देख रहे हैं। तो वहां पे बंधन लग रहा है, हमको शरीर दिख रहा है, स्पर्श, कर्मों का स्पर्श लग रहा है, स्पर्श हो रहे हैं। उसके बाद में कैसा है, ये नौ कर्म मतलब शरीर वगैरह सब दिख रहा है। और भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि सब दिख रहा है। द्रव्य कर्म 8 कर्म भी दिख रहे हैं। सबके बीच में मैं घिरा हुआ हूँ, कैसे समझ में आ रहा है मुझे, मगर मैं पर्याय से देख रहा हूं। तो जब आप स्वभाव के पास जाके देखोगे, तो मैं बंध रहित हूँ, स्पर्श रहित हूँ, और कैसा हूँ, नियत हूँ, अनन्य हूँ, अन्य अन्य नहीं हूँ मैं, अनन्य हूँ। अन्य अन्य गतियों में नहीं गया मैं, अन्य अन्य गतियों में भी मैं एक स्वभाव हूँ, अनन्य हूँ, मैं अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। ऐसा जो मेरा स्वभाव है वो मैं हूँ। जब तक ये हमको पकड़ में नहीं आएगा ना, तब तक हमारी दुख की सिलसिला चालू रहने वाली है। जब तक पर्याय दृष्टि से देखते रहेंगे ना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं भोग रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, ऐसा मानते रहेंगे, तब तक नया शरीर फिर बंधेगा। अभी देखो नया कर्म बंधन हमारा चालू है ना, ब्लूप्रिंट हमारा चालू है अगले भाव का। अभी हमारा हम्म ब्लूप्रिंट बन रहा है। अभी हमारी आयु भी कभी भी, पहले देखो शांतिलाल जी, पहले बंध गई, और या अभी हम्म आगे भी बन सकती, बोल नहीं सकते आयु बंधा कि नहीं बंधा हमारा। अभी आपको डरना नहीं, अभी आपको जिनवाणी मिल गई ना, तो अभी आपका क्या होगा, हम्म सपोज पहले आयु बंध गया है, तो भी आपको डरने का नहीं, उसमें ये संक्रमण होगा कर्मों का। और स्थिति बंद अनुभाग बंद पाप के कम होंगे।
और ये पुण्य का बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा वो, तो ताकि आपको ज्ञानियों का संपर्क होके आप जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ऐसा आपको कर्म बंधेगा उस तरह का। तो अभी आपको चिंता नहीं करना है। और अभी अगर सपोज आयु नहीं बंधी है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और उसमें फायदा होने वाला है। अगर बंद भी गई तो भी फायदा होने वाला है, इसमें तो फायदा ही फायदा है। देखो जिनवाणी में मतलब क्या ऐसा है, पांचों उंगली घी में है, देखो फायदा ही फायदा है, मतलब हम्म आप लूटो, मतलब लूट, इतना फायदा है, फायदा फायदा फायदा। जो स्टॉक में कर्म पड़े वो भी चेंजेस हो रहे हैं, और नया हो रहा है उसका भी ताकत कम हो रहा है पाप का कर्म का। और पुण्य भी ऐसा बंधेगा जो हमको मोक्ष लेके जाए, ऐसा वाला बंधेगा, मतलब वो सहाय करेगा वैसा वाला बंधेगा। ज्ञानियों का स्वाध्याय करने में होगा, या फिर अपने आत्मा को, स्वरूप को समझने के लिए वो वैसे सिचुएशंस हमको मिलने वाले हैं। तो वैसा फायदा ही फायदा है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। इतना ज्यादा फायदा कि आप पूछिए मत, इतना ज्यादा फायदा है। अभी 1 घंटा जिनवाणी, पता नहीं कितने बहु कम हो गए हमारे, 1 घंटा जिनवाणी पढ़ रहे, हम्म। कितने बहु कम हो गए। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है हमारा ये, बहुत बड़ा काम हो रहा है, कितने बहु कम हो अच्छी रहे। लग नहीं, अच्छी लगती है इसीलिए रोज सुनते हैं। अच्छी क्यों लग रही है आपको पता है? कि आपका अभी बहु किनारा नजदीक आ रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन लगता है लोगों को। बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको इरिटेशन हो रहा है, हमको हमको नहीं सुनना है। बहुत लोग नहीं सुनते हैं। बहुत कम हम्म जीव है जिसका बहु किनारा नजदीक आ गया, उसी को अपनी आत्मा की बातें अच्छी लगती है, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। बोले हमको नहीं सुनना है आत्मा की बातें, हम्म हम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा होता है। हम्म अभी आपका निकट है, देखो पहले के कर्म उदय में आ रहे हैं, मगर आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो खत्म हो रहा है ना आपका। आपका तो लाइबिलिटी क्लियर हो रहा है, हम्म, कर्जा खत्म हो रहा है आपका, आप कर्जा चुक चुक रहा है फटाफट फटाफट। हाँ। देखो अभी हम मोक्ष मार्ग में है, अभी हमारा कर्जा चुकेगा तो हम तो मोक्ष का भोग के लिए अभी तो आगे आगे बढ़ने ही वाले ना। तो पुराने कर्म आके हम्म निकलने वाले फटाफट फटाफट। तो ये तो प्रोसीजर होने ही वाला है, पुराना कर्म आएगा और जाएगा, और मेरे को मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना। हम्म जो बांधा है वो तो देखो उदय में आके, देखो कर्म का थ्योरी कैसा है, बांधा है तो उदय में आके जाने वाला है। दूसरा मार्ग हम्म नहीं है कर्मों का, बाहर जाने का मार्ग नहीं है, अंदर उदय में आके जाने वाले हो। एक बात है कि अगर आप जिनवाणी में, या अभी अभी देखो, अभी अगर आर्यंत भगवान का तो अभी नहीं है प्रेजेंट, अभी भरत क्षेत्र में अभी नहीं है, वो भगवान का विरह चल रहा है। अभी उनकी वाणी है, उनकी वाणी में हमारा बुद्धि लगाएंगे तो क्या होगा, कर्मों का जो उदय भी आएगा ना उसका भी थोड़ा सा वो इफेक्ट कम होते जाएगा। मतलब उदय में आएंगे कर्म, मगर उसका उदय हम्म, इफेक्ट कम होता जाएगा, पाप का इफेक्ट कम होता जाएगा। जी, समझ में आया ना? हाँ हाँ। जी। अभी देखिए, अभी ये 13वां नंबर का है। इस प्रकार जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आत्मा को आत्मा में निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। अभी जैसे अभी अब बताया कि जो ज्ञान है, ज्ञायक है, जो ज्ञायक स्वभाव में क्या झलक रहा है आपको, आत्मा झलक रही है, मतलब ज्ञेय झलक रहा है। तो सभी ज्ञेय है ना, अभी आत्मा में झलक रहे, ज्ञायक स्वभाव में झलक रहा है। तो कर्म भी जानने में आ रहा है, शरीर भी जानने में आ रहा है, परद्रव्य भी जानने में आ रहा है, सभी चीजें जानने में आ रही है। मगर अभी समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी अभी समझो एक आपको, अभी आपका सोफा सेट है सामने, कोई चेयर पड़ी है, आपको अभी जानने में आ रहा है। तो वो जो चेयर पड़ा है वो चेयर आपके ज्ञान में अंदर नहीं गया, बराबर। मगर सेम टू सेम वैसा का वैसा चेयर आपके ज्ञान में यहाँ पे इमेज बन गया। मगर वो जो इमेज बनी आपके ज्ञान में, तो वो जो इमेज को आप क्या बोलेंगे कि भाई वो जो चेयर है ना, चेयर का इमेज बना करके बोला जाएगा। पहला तो भाई गेय है, चेयर नाम का गेय है, उस गेय का आकार आप में बना, गेय आकार बना। अभी और आगे डीप में जाके अगर आप देखेंगे तो जो चेयर का आकार तो बना, इमेज तो बन गया है, गेय आकार तो बन गया है, मगर उसका रॉ मटेरियल क्या है जो बना है, वो तो ज्ञान ही है। तो हाँ ज्ञान ही है ना, अंदर अंदर तो गेय तो गया नहीं। ये का जैसा आकार बना है, शेप बना है, यहाँ पे इंप्रेशन तो दिख रहा है, जैसा सेम टू सेम चेयर दिख रहा है, चेयर भी अंदर नहीं गया। चेयर का आकार जैसा यहाँ पे प्रिंट हुआ, अभी हमने बोला नहीं वो घे का आकार है, तो आगे जाके और डीप में जाके देखा तो क्या लगा रहे, तो ज्ञान का ही आकार है। ज्ञान ने वैसा शेप बनाया अंदर, तो ज्ञान का आकार है, और मैं वो ज्ञान को ही जान रहा हूँ, मैं ज्ञान को ही देख रहा हूँ।
मैं ज्ञेय को कहाँ देख रहा हूँ? मैं तो मेरे ज्ञान को ही देख रहा हूँ। तो ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही देख रहा है। अरे सब जगह ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। अरे 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 अरे, सब जगह मैं ही हूँ। जहां पे भी देख रहा हूँ मैं ही मुझे देख रहा हूँ, मैं ही ज्ञान ज्ञान को ही देख रहा है। इतनी महिमा आएगी आपको, इतनी महिमा आएगी, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। अरे आप जिसको भी देख रहे हो तो ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान मैं ही हूँ स्वयं। मैं मुझे ही देख रहा हूँ, मैं मुझे ही जान रहा हूँ। मैं मुझे छोड़कर आज दिन तक कुछ भी दूसरा नहीं जाना। और मैं अभी मान क्या रहा हूँ? अरे मैंने लड़की देखा, लड़का देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने क्या क्या सोच रहा हूँ मैं, मतलब क्या क्या कल्पना कर रहा हूँ। इसलिए मेरा नाम कुंदू जी, मूर्खचंद पड़ा है। कुंदू जी, पेज नंबर। पेज नंबर है सब 43। बहुत 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 मजा आया सुन के, बहुत अच्छा हाँ। लगा। ऐसे अनबिलीवेबल लग रहा है कि हाँ, मैं मुझे ही क्या जान रहा है। हूँ। आप रियल में देखो ना, साइंस के एंगल से आप जाओ, मैं मुझे ही जान रहा हूँ। मैं भी आपको के नहीं जान रहा हूँ, मैं मुझे ही जान रहा हूँ। अभी आपको मैं देख रहा हूँ ना, आपका जो आकार है ना, मुझे मेरे ज्ञान में आकार बना। वो आकार किसका बना? रॉ मटेरियल कौन सा है उसमें? ज्ञानी है। ज्ञान ही है। आपका ज्ञान नहीं, मेरा ज्ञान है उसमें, समझो। खुद का ज्ञान, हाँ। खुद का ही ज्ञान है। तो मैं मुझे ही देख रहा हूँ ना, मतलब मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं मुझे देख रहा हूँ? खुद को। हाँ, अभी आप मुझे नहीं देख रहे, आप अपने को ही देख रहे, स्वयं को। तो ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं, मतलब मेरे अलावा कुछ नहीं। सब मैं ही मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। अब अभी घूमने के लिए गए कहीं पर भी, वहां क्या देखा? वो स्वयं को ही देखा। रसगुल्ला देखा, स्वयं को ही देखा। खुद ही खुद को खा गए क्या? हम्म, रसगुल्ला को खाया? खुद ही खुद को खाया? नहीं। आपने माना कि मैंने रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला आपके ज्ञान में झलका, तो रसगुल्ला का ज्ञान हुआ आपको। आपने क्या मान लिया? मैंने रसगुल्ला खाया। ये कितना बड़ा गलती हो रहा है हमारे से। आपने अपने ज्ञान को जाना, रसगुल्ला को, और आपने क्या सोचा? मैंने रसगुल्ला खाया। तो आप अपने आप को खा गए, क्योंकि वो रसगुल्ला नहीं था, वो आप स्वयं थे जिसको आपने जाना। जो खाने वाला था ना शरीर, वो भी आप स्वयं थे, मगर शरीर नहीं था। वो शरीर का आकार आपका ज्ञान में बना है। तो खाने वाला, खाने में आने वाला सब आपका ज्ञान था। तो आपने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया नहीं आज दिन तक। आप अपने अपने स्वभाव में, अपने आनंद स्वभाव में आप सब तो कुछ जान रहे, देख रहे हो, मगर आप मान क्या रहे हो? अरे मैं खा रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं भी जान ही रहा हूँ। ये भी आकार बन रहा है मेरे ज्ञान में। मैं जान नहीं रहा हूँ, आप भी जान रहे हो, बस। कुछ फर्क नहीं है हमारे में, अरिहंत भगवान में, सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है, मगर मान नहीं रहे ना हम। कुंदू जी, हाँ। हम अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत तक हम हमको ही जान रहे हैं ना, हम हमारे अंदर ही है। हाँ, हम क्योंकि हमको ही जान रहे हैं, मगर मान नहीं रहे, मान्यता में भूल हो रही। मैं भैंसा हूँ ऐसा मान रहे हैं हम अपने आप को। मैं भैंसा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं शेर हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरी उतनी उम्र है। अरे भाई, अनादि अनंत है तो उम्र कैसे आ गई आपकी? ये तो झलक रहे ना आप तो। अभी अनिता जी आपके ज्ञान में झलक रहे। अगर आप अपने अपने आप को अगर अनिता जी मानेंगे तो फिर दुखी हो जाएंगे आप। अगर दुखी नहीं होना है तो अपने आप को अनिता जी मानना बंद करो आज से। वो ज्ञान अंतर का जी। आकार बन रहा है आपके ज्ञान में, और अनिता जी का जो शरीर का जो आकार है वो आकार आपके ज्ञान में झलक रहा है। और वो ज्ञान की ही पर्याय है, ज्ञान ही आप, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है फाइनली। तो ही है। ज्ञान अनिता जी को नहीं जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। हम्म, और उस हम ज्ञान का खुद ही। फल, ज्ञान का फल आनंद है, परमानंद है, सहज आनंद है। वो दुख है ही नहीं। अभी अभी बोलो कि दुख कहाँ आ गया? दुख कहाँ गया बोलो? कहाँ गए वो राग और द्वेष? कहाँ गए दुख? बोलो अभी। उस वक्त भी हम हमको ही जान रहे थे, राग द्वेष सब आ रहे तब भी। राग द्वेष भी ज्ञान ज्ञान। ज्ञान में झलक रहे थे ना, राग द्वेष भी झलक रहे थे।
राग द्वेष भी झलक रहे थे ना। अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी आप आईना खरीदने के लिए गए, दर्पण खरीद कभी गए थे दर्पण खरीदने के लिए मार्केट में? हाँ, गए थे। तो दर्पण खरीदने के टाइम में कंसंट्रेशन हमारा क्या रहता है कि भी दर्पण कौन सा डिजाइन का लेना है। तो आप उस समय में तो दर्पण को देख रहे थे ना, कि कौन सा हम्म। डिजाइन का लेना है, कौन सा साइज का लेना है। तो दर्पण को देख रहे थे उस समय में। और अभी आपने घर पे दर्पण लेके आ गए, तो अब घर पे आने के बाद में दर्पण को देखा कि दर्पण के अंदर आप अपना चेहरा देख रहे हैं? दर्पण को देखा। नहीं, अभी तो दर्पण के अंदर नहीं, लाने के टाइम में दर्पण देखा था। अभी घर में लाने के बाद में कभी भी आपने दर्पण को देखा कि अपने चेहरे को ही देखते हैं हर बार जाके? अपने चेहरे को ही देखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग भी यहीं पे यही भूल कर रहे हैं कि दर्पण को तो हम भूल गए। अभी हम क्या देखते हैं, अरे ये मैं हूँ, अरे मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम क्या हो गए, ये मैं पना कर लिया। वो जो दिख रहा है आपको दर्पण के अंदर, वो तो दर्पण का ही आकार है कि आप अंदर गए अंदर। दर्पण का ही आकार। मगर आपने दर्पण का आकार माना है क्या? देखो, आप आईने के सामने खड़ा रह के देखो, आप कभी मानते हो कि ये दर्पण का आकार है कि मेरा आकार है? आप बोलते हो मेरा आकार है? नहीं, नहीं। तो आप बोलते हैं ना कि मेरा मेरा आकार है, मैं दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं ऐसा दिख रही हूँ, मैं वैसा दिख रही हूँ। तो तो अभी गे कुंदू जी को एक हमने क्या किया, एग्जाम्पल। गे को क्या किया हमने, गे में आसक्त हो गए, गे को मैं पना मानना चालू कर दिया। अरे ये मैं, ये मेरा, इसका मैं करता, इसका मैं भोगता। अरे भाई एक बार ये तो सोचो कि अंदर जो दिख रहा है दर्पण में, वो दर्पण है कि आप स्वयं अंदर गए, अंदर घुस गए अंदर? आप हाथ लगा के दर्पण है। देखो, आप घुस गए क्या अंदर? उसको दर्पण को हाथ लगा के देखो, आप अंदर गए क्या? ये दर्पण को थप्पड़ मारो, आपको थप्पड़ लगेगा? नहीं, नहीं। तो ये नहीं समझ में आ रहा है जीव को, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। सम्यक दृष्टि को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये जो भी दिख रहा है, जो भी जानने में आ रहा है, ये सब है ना ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अभी मैं गायक अपने आनंद में रहता है जी। कुंदू जी अभी राग द्वेष भी कर रही है आत्मा, तो वो खुद को ही जान रही है। वो झलक रहे राग द्वेष भी। तो ऐसा मगर समझना। देखो, हाँ रियल में तो जान रही है, हम्म। रियल में तो जान रही, मगर ऐसा नहीं मान रहे ना, अरे मैंने किया राग, अरे मैंने गुस्सा किया, अरे मैंने ये किया, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैंने गुस्सा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। शरीर को मैं मानकर कर है ना आप, तो मैं करके। आत्मा कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती। आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, वो तो ज्ञायक स्वभाव है। वो तो जानने वाला परमात्मा है। तो उसमें तो राग द्वेष वो कर ही नहीं सकता है। वो जान रहा है, मगर वो समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं करके। हाँ, तो उस वक्त भी वो ज्ञान को ही जान रहा है, राग द्वेष कर रहा है तब भी। ज्ञान को ही जान रहा है, और किसको जानेगा? ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ जान ही नहीं सकता है वो। ज्ञान के अलावा कुछ जान ही नहीं सकता, सब ज्ञान 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 ज्ञान। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने आनंद में कैसे होता है कि भाई ज्ञान 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 ज्ञान, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञान, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। फिर वो ज्ञान को भी छोड़ देता है। ज्ञान जहां से उत्पन्न हो रहा है ज्ञायक, फिर वो ज्ञायक में चला जाता है। फिर बोलता है, पहला तो बोलता है मैं ज्ञान, फिर बोलता है मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। फिर ज्ञायक भी निकल जाता है, फिर मैं भी निकल जाता है, बस अपने में समा जाता है बस। बस एक एहसास रहता है, फीलिंग कि मैं हूं करके, बस वर्ड भी चला जाता है। फिर निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। वो ऐसा अनुभव है आत्मा का, ऐसा अनुभव है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। 24 घंटा आत्मा का वेदन हो रहा है, आनंद है यहाँ पर 24 घंटा, मगर हम वेदन नहीं कर रहे उसका। यही हमारी इतनी बड़ी भूल चल रही है, इतना बड़ा लॉस हो रहा है हमारा। तो चौबीस ये घंटा आनंद 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 है यहाँ पर, उसका हम लोग मतलब उसका आनंद नहीं भोग रहे। मतलब ये देखो मिस हो रहा है हमारा, कितना बड़ा आनंद का भोग जो भोगना चाहिए था वो मिस हो रहा है हमारे से। और उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, भट्टी है ना जमशेदपुर की भट्टी में सिकाई कर रहे हैं हम अपना। तो खुद को ही जान रहे हैं मतलब हाँ, सभी। खुद को ही जान रहे हैं, खुद को ही जान रहे हैं, सच में खुद को जान रहे हैं। ये सच्ची बात समझिए आप, ये यही समय सार में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 13वां नंबर श्लोक में, यह जानकर देखो, जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। समझ में आया? एक ज्ञान घन। ज्ञान घन मतलब क्या? देखो घन मतलब क्या होता है मालूम है?
घन मतलब मालूम रहेगा, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। घन घन रहता है ना, घन, घन में अंदर पूरा स्ट्रांग ये रहता है, वो अंदर कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। तो मैं भी ऐसा स्ट्रांग स्ट्रक्चर हूँ, ज्ञान का घन हूँ, घन पिंड, घन पिंड बोलते हैं, अंदर किसी का प्रवेश ही नहीं है, अंदर किसी घन का बोला तो प्रवेश। समझ, घन 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 का मतलब घन, वो लोहे का घन मारने के लिए यूज करते हैं ना, घन घन, बड़ा घन रहता है। वो हथौड़ा। पहले ट्रेन का टंग 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 हाँ हाँ बजाते थे वैसा घन, उसको, हाँ। रेल, हाँ घन रेल में का क्या होता पटरी को है, भी गन सॉलिड। बोल सकते। हाँ घन मतलब हाँ, सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है, सॉलिड मतलब अंदर कोई घुसेगा नहीं दूसरा अंदर चीज, उसको बोलते हैं सही घन। है। अभी घन के अंदर तो कुछ घुसेगा नहीं। अभी हमारा कैसा है, ज्ञान घन आत्मा है, ज्ञान घन मतलब वो ऐसा घन है कि ज्ञान के अलावा अंदर कोई है ही नहीं, अंदर पर ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ है। और अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं है, राग का प्रवेश नहीं है, दुख का प्रवेश नहीं है, शरीर का प्रवेश नहीं है, कर्मों का प्रवेश नहीं है। इसलिए बोला आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार आप समझो, अपना स्वभाव को समझो कि आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम, विलीन संकल्प कल्पजालम, प्रकाशयन् शुद्ध नयोप्युतेति। ठीक है, आज हम सेशन एंड कर लेंगे यहाँ पर, और कल कंटिन्यू करेंगे। कल देखो एक इंपॉर्टेंट गाथा आने वाली, 15 नंबर की गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आनंद में रहिए, ज्ञान 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 ज्ञान, हर जगह आप ही आप हो, आप ही आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है संसार में, आप ही आप हो सब जगह में, आपके अलावा कोई नहीं है, सब जगह सर्वत्र आप ही आप हो। जो जान रहे, जो सोच रहे, सब आप ही आप हो, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए वो खुमारी आती है अंदर से, प्राइड आता है, प्राइड फील होता है, अरे यही मैं भी, यही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आने वाली, 15 नंबर की गाथा, उसमें आपका ये जो अभी ज्ञान के बारे में जो चर्चा हो रही ना, ये आपको समझाने वाले हैं। अभी जो आज हमारी बात हुई ना, ये इंट्रोडक्शन था 15 नंबर की गाथा का, 13 नंबर का श्लोक का। अभी आप सोचो, ये इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है क्लास एंड करने का ही मन नहीं कर रहा है। तो 13 नंबर का, सुबह भी आज ऐसे ही था एकदम, हाँ बहुत। वो पैराग्राफ अभी भी वापस पढ़ने का मन कर रहा है, पर ये भी आज एकदम। जी जी जी। तो ये 13 नंबर का श्लोक है ना, ये इंट्रोडक्शन था 15 नंबर की गाथा। अभी आप सोचो, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन है तो गाथा कितनी अच्छी रहेगी, 15 नंबर की गाथा बहुत अच्छी लगने वाली है आपको गाथा। आज जो इंटरेस्ट है ना, उससे 10 टाइम ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है वो गाथा पे। तो फोर्टी कल, थ्री नंबर, हाँ जी, 43 नंबर के ऊपर। हाँ ये देखिए 43 नंबर पे कल हम लोग आने वाले हैं, जो हाँ 15 नंबर की गाथा कल लेंगे। तो ये आज हाँ भी था हमारा, आज इंट्रोडक्शन था। 13वां नंबर का कलश श्लोक था, कलश था, वो 15 नंबर गाथा का इंट्रोडक्शन था। आज आपको इंट्रोडक्शन दिया 15 नंबर की गाथा का, अभी एक्सप्लेनेशन बाकी है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था अभी। 13वां नंबर का श्लोक, बहुत आनंद आएगा आपको। 15 नंबर का श्लोक पे हम कंटिन्यू करेंगे कल से। वो ठीक तो है, ये यूट्यूब पे जो आपने समय सार भेजा था ना, उसमें कलश नहीं गाते हैं, ऐसा कोई ऑडियो है क्या जिसमें वो कलश भी गाते हैं? कलश मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ, ढूंढ के बताता हूँ, ढूंढ के बताता हूँ। मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं 10वां हाँ नंबर मैं किसी कलश। से चेक करता हूँ कि वो कलश मतलब कोई गाया हुआ रहेगा तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक, फिर वो याद रहता है, सुनते हैं ना तो वो याद रहता है। हाँ जी जी जी, मैं ढूंढ के कुछ रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जी, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सर, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय साहब। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। నోట్ తీసుకొని కూర్చోండి. చిల్లర చేతిలో చిల్లర ఉంటే